हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर, यानी इस्पात के संरचना में अनुज्ञेय प्रतिबल कितना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक स्टील का मेंबर है, मान लीजिए एक स्टील का मेंबर है। अब इस मेंबर पे कितने तरह के स्ट्रेस उत्पन्न हो सकते हैं, उससे पहले हम ये समझेंगे कि इस मेंबर पे हम लोड किस तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि लोड लगेगा तभी आपके स्ट्रेसेस उत्पन्न होंगे। तो समझिएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे डाले थे। आप लोग जितने भी लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिए। इसका कुछ क्वेश्चन डाले थे हम स्ट्रेसेस के बारे में, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का गलत आ रहा था, है ना। तो हम कहे थे, क्या ग्रुप में बोले थे कि उस पर हम एक वीडियो लाएंगे, तो उसी से रिलेटेड है वीडियो है। ये आपका मेंबर है। अब इस मेंबर पे कितने तरह से लोड लग सकता है। इस मेंबर को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दबा सकते हैं, है ना। सीधा क्या कर सकते हैं, हम दबा सकते हैं। तो इसे कहेंगे हम एक्सियल कंप्रेशन लोड, या फिर इस मेंबर को हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सियल टेंसाइल लोड, ठीक है। या फिर हमें ऐसा भी तो कर सकते हैं, इस मेंबर को क्या करेंगे, बेंड करेंगे। अब ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, जब इस मेंबर को हम बेंड करेंगे तो नीचे क्या होगा, टेंशन उत्पन्न होगा, और ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा स्ट्रेस होगा, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस और बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। ये तो सारे स्ट्रेसेस आते हैं स्ट्रक्चर पे। या फिर एक और स्ट्रेसेस आता है शियर स्ट्रेस, है ना। क्या आता है, शियर स्ट्रेस। हमारे मेंबर ज़्यादा यानी फेल होने का चांस किस में रहते हैं, शियर में रहता है, अभी हम देख लेंगे। उसके बाद होता है आपका बियरिंग स्ट्रेस। क्या उत्पन्न होता है, बियरिंग स्ट्रेस। तो हम पहले बियरिंग को अच्छे समझते हैं और एक्सियल को अच्छे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास फुटिंग है, एक क्या आपके पास है, फुटिंग है, ठीक है ना। क्या बन गया आपका, फुटिंग। इस पर क्या डाले हैं हम, एक क्या रखे हैं हम, कॉलम। इस पर क्या बनाए, एक हम कॉलम बनाए, ठीक है। अब समझिएगा, यदि इसको हम प्लान से देखें तो कैसे मिलेगा, ए मिला फुटिंग की लंबाई और चौड़ाई, है ना। क्या मिल गया, फुटिंग की कैपिटल एल लंबाई मिल गया, और ये क्या मिल गया, चौड़ाई कैपिटल बी। अब इसी के बीच में क्या दिखाई देगा आपका, कॉलम का लंबाई और चौड़ाई, है ना। इसी के बीच में क्या दिखाई देगा, कॉलम टिका हुआ दिख गया। और समझिएगा, इसके एक्सिस पे क्या लगाए हम, लोड लगाए हैं, पी लोड। क्या लगाए हैं, पी लोड लगाए हैं। यदि हम इस सेक्शन पे देखें, यानी x1 और x1, और हम इस सेक्शन पे देख रहे हैं, कहाँ, जहाँ दोनों कांटेक्ट किए हैं, यानी x2 और x2। किस जगह में इंटरेस्टेड हैं, x और x1 और x2। अब समझिएगा, x1 पे स्ट्रेस कितना मिलेगा, क्या मिलेगा आपका स्ट्रेस, सिग्मा कितना मिलेगा, x1 और x1 क्या मिलेगा, प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल, यानी P अपान क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, कॉलम का एक पोर्शन A है और दूसरा भुजा कितना है, B। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ का स्ट्रेस मिलेगा P अपान A इंटू B। वही हम यहाँ स्ट्रेस देखें, यानी सिग्मा x2 और x2 क्या मिलेगा, P अपान यानी बल बटा क्षेत्रफल क्या मिलेगा, क्षेत्रफल अभी भी मिलेगा आपका A और B, है ना। लेकिन x1 पे जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट, क्या कहेंगे, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या कहेंगे, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। और x2 पे जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे बियरिंग स्ट्रेस। क्या कहते हैं हम लोग, बियरिंग स्ट्रेस, है ना। तो अब क्या आपके दिमाग में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों का फार्मूला तो एक ही दिख रहा है ना, बल बटा क्षेत्रफल सेम दिख रहा। तो अंतर है कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है आपका, सेम मटेरियल में उत्पन्न होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस जब भी मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा, सेम मटेरियल में। जबकि बियरिंग स्ट्रेस कहाँ मिलेगा, जहाँ दो मटेरियल डिफरेंट मटेरियल का क्या करेंगे, एक जगह मीट कर रहे हैं। जैसे x1 क्या है, सेम मटेरियल है ना। जबकि x2 क्या है, कॉलम, और ए हो गया आपका फुटिंग। क्या है, ये आपका फुटिंग है, और ये क्या है आपका कॉलम। तो कॉलम और फुटिंग जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, वहाँ स्ट्रेस आपका उत्पन्न होगा बियरिंग स्ट्रेस। क्या मिलेगा आपका, धारण प्रतिबल। अब समझिएगा, तो अब समझे, यानी सेम मटेरियल में कौन सा उत्पन्न होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। और डिफरेंट मटेरियल जहाँ मीट करेगा उसे वहाँ क्या उत्पन्न होगा आपका, बियरिंग स्ट्रेस। हम कहते हैं क्या, यानी
कहा क्या देना, सुन लीजिए हम बता दे रहे हैं आपको। यानी क्या होता है आपके बियरिंग स्ट्रेस एक तरह से क्या है, एक तरह से डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना। बियरिंग स्ट्रेस एक तरह से क्या है आपका डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, बस अंतर यही है सेम मटेरियल में उत्पन्न होता है और ये अलग अलग मटेरियल में उत्पन्न होता है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें जानना है, डायरेक्ट आपको समझ आ रहा है, एक चीज़ पे लग गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ हम परमिसिबल स्ट्रेसेस देखेंगे है ना। क्या देखेंगे, परमिसिबल स्ट्रेसेस। बाकी डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग कंप्रेशन, इतना तो आपको पता ही होगा है ना। अब समझिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे क्या परमिसिबल स्ट्रेसेस है ना। टॉपिक क्या है आपका, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर है ना, यानी इस्पात संरचनाओं में अनुज्ञेय प्रतिबल। सबसे पहला क्या है आपका परमिसिबल, क्या है आपका परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल इन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। बताइए क्या होता है मैक्सिमम परमिसिबल, क्या होगा मैक्सिमम परमिसिबल इन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। अरे ऐसा होगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट टेंशन, ठीक है, इन डायरेक्ट टेंशन, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका सेकंड लिख रहे हैं मैक्सिमम परमिसिबल, हमको लग रहा था सेंटेंस का गड़बड़ है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट, क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट कंप्रेशन, क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट कंप्रेशन। थर्ड क्या मिलता है आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग टेंसाइल है ना, यानी नमन के कारण तनन प्रतिबल। दूसरा क्या होगा आपका, चौथा क्या होगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन, क्या होता है आपका बेंडिंग कंप्रेशन है ना। अगला क्या है आपका फिफ्थ क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम परमिसिबल, क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन एवरेज शियर स्ट्रेस। क्या मिलेगा आपका एवरेज शियर स्ट्रेस। अगला क्या हो जाएगा 6 नंबर मैक्सिमम परमिसिबल, क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन मैक्सिमम शियर, क्या हो जाएगा आपका एवरेज शियर और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम शियर। अगला क्या मिल जाएगा 7th नंबर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग है ना, यानी धारण में अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल। चलिए बताइए क्या होगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट टेंशन, यानी प्रत्यक्ष तनन में अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबल कितना होता है आपका 0.6 FY। कितना होगा आपका 0.6 FY। देखिए हम किस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। हम किस में लेकर चल रहे हैं आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड में क्या अंतर है, ये देखिए, यानी यील्ड स्ट्रेस का कितने गुना ले रहे हैं, यानी 60%। यील्ड स्ट्रेस का कितना परसेंट लेकर हम परमिसिबल स्ट्रेस को ले रहे हैं 60%। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या करते हैं हम यील्ड स्ट्रेस के अंदर ही रहते हैं है ना। कहाँ रहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यील्ड स्ट्रेस के अंदर हम पूरा कार्य करते हैं, जबकि लिमिट स्ट्रेस मेथड में क्या करते हैं यील्ड स्ट्रेस के बियॉन्ड, यानी यील्ड स्ट्रेस के बाद भी हम कार्य करते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग बेसिक समझ ही चुके हैं कि आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड में बेसिक यही अंतर है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यील्ड स्ट्रेस के अंदर ही रहेंगे। देखिए अब देखे होंगे 0.6 FY, 0.66 FY, 0.75 FY, 0.4 अभी तो सब लिखेंगे ही है ना।
तो यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कहाँ काम करते हैं, पूरा यील्ड स्ट्रेस के अंदर। Fy क्या है आपका, यील्ड स्ट्रेस है। जबकि लिमिट स्ट्रेस में हम पूरे काम कहाँ करते हैं, यील्ड स्ट्रेस के बाहर भी करते हैं, है ना। तो उसमें आपका ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं लिमिट स्ट्रेस मेथड में। यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट टेंशन कितना होगा, 0.6 Fy, और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन कितना होगा, 0.6 Fy। दोनों क्या होता है आपका, सेम ही होता है ना। यानी डायरेक्ट टेंशन और डायरेक्ट कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होता है परमिसिबल, 0.6 Fy। उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग टेंसाइल कितना होता है, 0.66 Fy, और ये भी कितना होता है, 0.66 Fy। यानी बेंडिंग में टेंसाइल और कंप्रेशन स्ट्रेस का मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, 0.66 Fy। कितना मिलेगा आपको, 0.66 Fy। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन एवरेज शियर कितना मिलता है आपका, 0.45 Fy, है ना। ये भी आपको पता होगा, 0.40 Fy। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन बियरिंग, यानी धारण में प्रतिबल कितना मिलेगा, अनुगे 0.75 Fy। तो देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, सारे के सारे यील्ड स्ट्रेस का 60%, यील्ड स्ट्रेस का 60%, 66, 45%, 40%, 75%। यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पूरे हम कहाँ कार्य करते हैं, यील्ड स्ट्रेस के अंदर ही। इतना तो पता था, लेकिन मेन आज हम जब शुरू किए तो ये भी बता देंगे आपको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कौन सा टॉपिक है आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक। क्या होता है आपका, सुरक्षा गुणांक, है ना। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको सबको पता होगा, क्या होगा आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस होता है मैक्सिमम स्ट्रेस अपान परमिसिबल स्ट्रेस, है ना। क्या होगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस अपान परमिसिबल स्ट्रेस। यानी सुरक्षा गुणांक क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस का रेशियो, क्या मिलता है आपका, सुरक्षा गुणांक। हम पूछते हैं आपसे, हम क्या पूछ रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, कमेंट करिए फटाक से। उसके बाद हम लिख दें आपको, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग, क्या हो जाएगा, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस के लिए सुरक्षा गुणांक का मान कितना होगा। या फिर हम लिख दें, यहाँ थर्ड लिखते हैं, दिख रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शियर स्ट्रेस। किसके बात कर रहे हैं हम, शियर स्ट्रेस का। या हम लिख दें आपको फोर्थ नंबर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बियरिंग स्ट्रेस। किसकी बात कर रहे हैं हम, धारण प्रतिबल में सुरक्षा गुणांक का मान कितना होता है। ये हम इसीलिए छोड़े हैं कि टेंसाइल की जगह क्या लिख सकते हैं आप, कंप्रेशन स्ट्रेस, कंप्रेसिव, ठीक ना। इसके भी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कंप्रेसिव। यानी आपको क्या बताना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस, और बताना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर शियर स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बियरिंग स्ट्रेस। यानी इन सब सारे के सारे स्ट्रेसों को क्या बताना है आपका, सुरक्षा गुणांक। अब समझिएगा सिंपल सा, अभी हम देखें हैं सुरक्षा गुणांक का फार्मूला कितना होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपान परमिसिबल स्ट्रेस। क्या होगा आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस अपान परमिसिबल स्ट्रेस। क्या रख दें हम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डायरेक्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या रख दे रहे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। यानी मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, Fy, और परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, परमिसिबल स्ट्रेस किस में देखेंगे हम, डायरेक्ट टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस का परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, 0.6 Fy। कितना आपका, 0.6 Fy। समझ आ रहा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डायरेक्ट टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस का मैक्सिमम स्ट्रेस यानी यील्ड स्ट्रेस कितना, Fy, और परमिसिबल स्ट्रेस कितना मिलेगा आपको, 0.66 Fy। तो बताइए फटाक से कमेंट करिए कितना हो जाएगा आपका सुरक्षा गुणांक। इसी तरह ये भी समझ गए होंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस का सुरक्षा गुणांक कितना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस Fy अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी
सॉरी कितना परमिसिबल स्ट्रेस कितना है 0.66 एफ वाई है ना। एफ वाई से एफ वाई क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। उस तरह ये भी जान गए होंगे आप कितना होगा आपका एफ वाई अपान शियर स्ट्रेस 0.40 एफ वाई है ना, एवरेज लिए हैं। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर बियरिंग आपको पता है एफ वाई अपान 0.75 एफ वाई कितना हो जाएगा आपका 0.75 एफ वाई। आपको समझ आ रहा होगा, बताइए, हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं तब तक। कितना होगा आपका 1 मिनट कितना होगा इसका बताइए। एफ वाई अपान 0.6 एफ वाई यानी मिल जाएगा आपका 1.67 है ना, 1.67। एक कितना मिलेगा 1.52 है ना। एक कितना मिलेगा भाई 0.4 कितना मिलेगा 2.5। उसके बाद क्या मिलेगा 0.75 मिलेगा आपका 1.34 है ना। क्या मिला आपका 1.34। तो हम क्या बताए थे कि बीम का मतलब मैक्सिमम फेल होने का चांस किस में रहता है आपका शियर में रहता है। किस में रहता है शियर में। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ने सुरक्षा गुणांक सबसे अधिक किसका है। देखिए कैलकुलेटर एक बार कर लीजिएगा, सही आया है ना। इन्हें सुरक्षा गुणांक सबसे अधिक किसका है आपका डायरेक्ट टेंसाइल या कंप्रेसिव, बेंडिंग टेंसाइल या कंप्रेसिव, शियर स्ट्रेस या फिर बियरिंग स्ट्रेस। तो आप कहेंगे किसके लिए है आपका शियर स्ट्रेस के लिए क्या मिला आपको अधिकतम सुरक्षा गुणांक। क्यों, क्योंकि उसी में ज़्यादा फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम टेलीग्राम पे भेजे थे, टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन भेजे थे, आप लोगों का पर्सनल कमेंट आया था कि ये कोई समझ नहीं आया। ठीक है, तो हम पूरा क्लियर कर दिए। क्वेश्चन आपका सिर्फ यही भेजे थे, लेकिन हम सुरक्षा गुणांक भी आपको बता दिए हैं। तो जितने भी लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए। और आपका क्या करना है समझिए, एक हम लोग मेरी टीम है वो एक ऑनलाइन क्या करती है टेस्ट शुरू की है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, तो आप जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मिलेगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। उसमें आपका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है ना नॉन टेक का। किसका टेस्ट चलता है आपका नॉन टेक। ठीक है, सिर्फ नॉन टेक का आएगा। यानी अब इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम है ना उसका टेस्ट मिलेगा। क्या होता है कि आपका 9 बजे के पहले टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें लिंक मिलेगा सारे के सारे, जैसे कि IAS, PCS, SSC या फिर राजस्थान, यूपी, ये जो भी एग्ज़ाम है, टीचर, यानी जो भी एग्ज़ाम है A to Z सबका लिंक मिलेगा। आप अपने हिसाब से क्या करना है, उस लिंक को ओपन करना है और 15-20 क्वेश्चन रहेंगे अच्छे अच्छे, उसको दे देना है। 9 बजे के आसपास क्या मिलता है आपको टेस्ट मिल जाएगा। और पूरे दिन कोई मैसेज नहीं करता, क्योंकि 2 ही एडमिन है, एक वो मैसेज करते हैं, एक हम करते हैं। ठीक है, कोई कुछ नहीं, आपको कोई भी क्यूरी है तो ये तो मेरे पर कर लीजिए उन पे। और रात को 9 बजे क्या मिल जाता है आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या मिल जाएगा रिजल्ट में जितने भी लोग टेस्ट दिए रहेंगे तो प्रॉपर क्या रहता है उनका लिस्ट रहता है, लिस्ट में नाम रहता है कितना सही हुआ है। ठीक है, तो इसको जो भी नॉन टेक में इंटरेस्टेड हैं, और आप लोग तो फाइनल ईयर है, अब तो नॉन टेक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे रिजल्ट निकलेगा, आज नहीं कल नहीं परसों ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी कभी ना कभी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो समझ आया इसका प्रोसेस। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट नहीं होना है। बिना टेस्ट का आप कुछ दे ही नहीं सकते, यानी बिना टेस्ट का आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा नॉन टेक का। उसको ज्वाइन करके आप बने रहिए और टेस्ट धीरे धीरे दीजिए। ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही बार पढ़ने के बाद ही देंगे, आप धीरे धीरे उसमें देते रहिए, हम भी देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन करिए। तो ठीक है, थैंक यू।